ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और पत्रकार नीलाभ श्रीवास्तव। केंद्रीय कैबिनेट की आज एक अहम बैठक हुई जिसमें 5 फैसले लिए गए हैं। ज्यादातर जो फैसले हैं वो कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा लिए गए हैं। ये एक कैबिनेट की ही कमेटी है। कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए फैसले हैं। इथेनॉल प्राइस हाइक किया है सरकार ने, उसका जो एक डिसीजन है उस पर बात करते हैं। गवर्नमेंट ने आज जो कैबिनेट का डिसीजन है टंडन साहब, उसमें इथेनॉल जो हम शुगर केन से निकालते हैं या जो गन्ने से निकालते हैं उसको हम पेट्रोल में ब्लेंड करके यूज करते हैं। इसमें हमने करीब 1.47 रुपीज पर लीटर 2021-22 मार्केटिंग ईयर के लिए सरकार ने इसका प्रावधान किया है। और जहां तक मैं जानता हूं ये जो है इंडिया के इंपोर्ट बिल को, ऑयल इंपोर्ट जो हम आयात करते हैं उसको कट करने में मददगार होता है। क्या ये फैसला है टंडन साहब? जैसे आपने कहा, कुल मिलाकर आज 5 अहम फैसले किए गए हैं और जो 4 फैसले हैं वो तो सीधे सीधे कृषि के क्षेत्र से जुड़े हैं, किसानों के हित के लिए हैं। और जो कृषि से जुड़े हुए अन्य क्षेत्र हैं उनके साथ भी वो एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। और 5वां फैसला जो हुआ है बिरसा मुंडा के बारे में, वो तो हम देखते हैं कि आदिवासी क्षेत्र के लोगों के लिए हुआ है। तो कुल मिलाकर जो किसान, कृषि क्षेत्र और हमारे आदिवासी, इन सब के भले के लिए ये जो भी सरकार के फैसले होते हैं, उसी कड़ी में आज जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का एक कार्यक्रम है सरकार का, उसी के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की जो तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं वो इथेनॉल की खरीद के लिए उनको एक तंत्र बनाने की भी अनुमति दे दी गई है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि पेट्रोल में जो मिलाने के लिए गन्ने से बनने वाला इथेनॉल है उसकी कीमत में ₹1.47 प्रति लीटर का इजाफा किया गया है आज के कैबिनेट ने। और इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो कुल मिलाकर दिसंबर 2021 से शुरू हो रहे जो आपूर्ति वर्ष है, यानी गन्ने के आगमन का वर्ष है, चीनी के निर्माण का, उसमें इथेनॉल की कीमतों का जो फैसला बढ़ाने का निर्णय है ये बहुत अहम है और सामयिक भी है। इसी समय इस प्रकार के फैसले की अपेक्षा भी की जा रही थी कृषि क्षेत्र से, और किसान भी उम्मीद कर रहे थे कि सरकार जो है इस मामले में कुछ न कुछ हम लोगों को राहत देगी। तो इस सत्र यानी 2000 जो चल रहा है, अलग अलग कच्चे माल से बनने वाले इथेनॉल की कीमतों को भी बढ़ाने का जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी दी गई है। इसी तरह अगर हम बात करें तो सी हैवी शुगर से जो इथेनॉल बनती है उसकी कीमत ₹45.69 से बढ़ाकर ₹46 प्रति लीटर, और बी हैवी से बनने वाले इथेनॉल की कीमत है वो ₹57.61 से बढ़ाकर ₹59 प्रति लीटर कर दी गई है। चीनी सिरप से बनने वाले इथेनॉल की कीमत है उसे भी ₹62.65 से बढ़ाकर ₹63.45 प्रति लीटर कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा एक कदम है। पेट्रोल में इथेनॉल का हम जो मिश्रण करने की योजना सरकार ने बनाई है कि साल 2025 तक ये जो मिश्रण है पेट्रोल में इथेनॉल का, इसको बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी इस समय जितनी भी मिश्रण हो रहा है उसको बढ़ाकर 20% 2025 तक करना है। और इसीलिए पेट्रोल में इथेनॉल की जो अधिक मात्रा मिलाने से, आपने भी जैसे कहा कि भारत को अपने तेल आयात के जो खर्चा है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में कटौती करने का भी एक अवसर मिलेगा। और इस कदम से स्वाभाविक है गन्ना किसानों और चीनी मिलों को भी काफी लाभ पहुंचेगा। इसी से जुड़ा हुआ एक और फैसला भी अगर हम देखें तो वो भी किसानों के हित में है, वो भी चीनी उत्पादकों के हित में भी है कि जूट पैकेजिंग मटेरियल जो अधिनियम 1987 है उसके तहत जूट वर्ष जो है 2021-22 के लिए जूट पैकेजिंग की जो सामग्री है उसके जो आरक्षण मानकों को अनुमति भी दी गई। तो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो इसकी ब्रीफिंग की, उन्होंने कहा कि ये अनुमति मिलने के बाद 100% अनाज और 20% चीनी की जो पैकिंग है वो अब जूट की थैलियों से हो सकेगी। यानी जो प्रधानमंत्री का एक अभियान है कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करें और फिर से जूट की तरफ देश जाए, तो ये उस तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की 15 नवंबर को जयंती है, उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने की भी आज
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। यानी 15 से 22 नवंबर 2021 तक सप्ताह भर चलने वाले समारोहों की योजनाएं बनाई गई हैं। इसको यानी राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, श्रद्धांजलि है भगवान बिरसा मुंडा के लिए, क्योंकि जनजाति क्षेत्रों में विशेष तौर से हम देखते हैं कि झारखंड और उसे जितने भी सटे हुए, उनमें भगवान बिरसा मुंडा का जो एक महत्वपूर्ण स्थान है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, इतिहास में, उसको गौरवान्वित करने का जो निर्णय किया गया है, मैं समझता हूँ इसका पूरे देश में स्वागत किया जाएगा। कपास के सिलसिले में एक अप्रूवल या जो एक सहमति दी है आज केंद्रीय कैबिनेट ने, वो 17,409 करोड़ रुपए का जो कमिटेड प्राइस सपोर्ट है वो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCI जिसको हम जानते हैं, उसको दिया जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट का ये अनुमोदन है आज का और ये 7 कॉटन सीजन 2014-15 से 2020-21 तक के लिए मान्य रहेगा। सरकार ने जो अपनी विज्ञप्ति जारी की है इस कैबिनेट के डिसीजन के बाद, उसमें हमने देखा कि जो ये MSP पे प्रोक्योरमेंट होता है कॉटन का, ये मदद करेगा कॉटन प्राइसेस को एक स्टेबल रखने में भी, और फार्मर्स का या जो किसानों के जो मुद्दे हैं जिससे उनकी प्राइस और इनकम से रिलेटेड हैं वो भी इससे जुड़े हुए हैं। अनुराग ठाकुर जो मंत्री हैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस भी की इसके बाद और उन्होंने बताया कि जो CC हैं और जो ऑथराइज एजेंसीज हैं जो कॉटन के बेल्स प्रोक्योर करते हैं, करीब 123 लाख कॉटन बेल्स उन्होंने 19-20 में प्रोक्योर किया है, साल 2019-20 में, और 100 लाख बेल्स करीब प्रोक्योर किया है 2020-21 में। और इसका जो एनुअल प्रोडक्शन है वो एस्टिमेटेड है करीब 350 से लेके 360 लाख बेल्स तक का। अगला मुद्दा डिसीजन टंडन साहब, वो था MP लैड्स का जो ये फंड है जो कि सांसदों को मिलता है, हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं जो पार्लियामेंट में आते हैं, उसको बहाल किया गया है। ये पहले भी सांसदों को इसमें एम्पावर्ड थे शायद 5 करोड़ रुपए सालाना खर्च करने के लिए, बट कोविड-19 के कारण इसे रोक दिया गया था। इसके क्या मायने होंगे टंडन साहब, क्या फायदे होंगे अब? देखिए, ये आपने जैसे कहा कि हमारे सांसदों को अपने अपने क्षेत्र में विकास के लिए एक फंड दिया जाता था और वो फंड वो सांसद अपने क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। वो किसी विशेष योजना के तहत नहीं होता था, लेकिन उसमें ये था कि वो किसी भी तरह से उसका उपयोग कर सकते थे और ये जो योजना थी इसका बहुत स्वागत किया गया था, क्योंकि उससे विकास जो था वो दिखाई दे रहा था ग्रामीण क्षेत्रों में भी। तो उसी को जब ये कोरोना के दौरान इसको अप्रैल 2020 में इसको स्थगित कर दिया गया, क्योंकि उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि ये जो कार्यक्रम है इसको चलाना मुश्किल था। लेकिन अब आज जैसे आपने ठीक कहा, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये जो अब हमारी योजना है इसको दोबारा से पटरी पर लाया गया है, इसको लगातार अब चलाया जाएगा और उन्होंने कहा कि ये 2025-26 तक तो ये कम से कम योजना अवश्य चलेगी और इस योजना के तहत 2 करोड़ प्रति सांसद के तौर पर जो है जो बचा हुआ वर्ष है 2021-22 का, इसमें भी उसकी एक इंस्टॉलमेंट दी जाएगी। लेकिन अगले वर्ष से 22-23 से 2025-26 तक ये जो फंड है इसको 5 करोड़ प्रति वर्ष प्रति सांसद को 2 किस्तों में दिया जाएगा, यानी 2.5 करोड़ एक किस्त में एक सांसद को एक वित्तीय वर्ष में ये राशि मिलेगी, जिसे वो अपने अपने क्षेत्र में विकास की दृष्टि से किसी भी योजना में खर्च कर सकेंगे। और ये सब जो विकास योजनाएं हैं ये जनता के हित के लिए हैं, गरीब किसान मजदूर के हित में हैं और शहरी क्षेत्र के भी जो गरीब हैं उनके हित में भी ये योजनाएं सांसद लागू करते रहे हैं और ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा है और इसीलिए जो विकास की दर है सांसदों के अपने अपने क्षेत्र में उसको और गति प्रदान होगी। आपके सभी विचारों के लिए धन्यवाद टंडन साहब। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और पत्रकार नीलाभ श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।